हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो कॉलेज टॉपर बॉय के नाम अनाउंसमेंट करने वाला है। सब लोग उस नाम को सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। फाइनली जंगकुक ने नाम अनाउंसमेंट कर दिया। वो कोई और नहीं, वो किम त्योंग है। लेकिन वो बोल नहीं सकता है, वो सिर्फ सुन सकता है। वो पहले बोल सकता था, लेकिन 1 महीने से वो बोल नहीं पा रहे हैं। उसके गले में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो अब बात नहीं कर पाते हैं। जंगकुक ने जब त्यांग का नाम लिया, जिमिन खुश होकर त्यांग से कहता है, त्यांग कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फिर से कॉलेज टॉपर बॉय बन गए हो। त्यांग मुस्कुराता है। उसके बाद त्यांग जंगकुक के पास जाते हैं और उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जंगकुक ने त्यांग को एक अवार्ड दिया जो कॉलेज टॉपर बॉय को दिया जाता है और उसको स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है। त्यांग ने थैंक यू कहने के लिए अपना सर झुकाया जंगकुक के सामने। जंगकुक ने त्यांग के सामने माइक आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम कुछ कहना चाहोगे? त्यांग ने जंगकुक को देखकर कुछ भी नहीं कहा और बस वो अपनी सर झुकाकर थैंक यू कहकर आ ही रहा था। तो फिर जंगकुक ने त्यांग को रोका और उससे कहा, क्या हुआ, तुम कुछ भी नहीं बोलना चाहते हो? आखिर तुम कॉलेज में टॉप किया है और तुम्हें इतनी खुशी के मौके पर कुछ भी नहीं कहना है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ तो कहना चाहिए ना। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया है? मैनर्स के बारे में सुनकर त्यांग के फेस थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अब वो बहुत ही मायूस होकर खड़े रहता है और उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो बात नहीं कर सकता है। लेकिन जंगकुक को नहीं पता था। जंगकुक ने त्यांग से कहा, क्या हुआ? मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम मेरी बातों का रिप्लाई नहीं देने वाले हो। आखिर तुम ऐसे क्यों हो? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? जिमिन खड़े हो जाता है और कहता है, प्रोफेसर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ बताओ, तुम्हें क्या कहना है? जिसको कहना था वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा है और तुम हो कि। तो जिमिन ने कहा, वो बात नहीं कर सकता है। जंगकुक बहुत ही शौक में चला गया और उसने कहा, क्या? जिमिन ने कहा, हाँ ये सच है, तियांग बात नहीं कर सकता है, वो 1 महीने से बात नहीं कर पा रहे हैं। जंगकुक कहता है, ये कोई मजाक है क्या? 1 महीने से बात नहीं कर पा रहे, इसका क्या मतलब है? जिमिन ने कहा, उसके गले में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो 1 महीने से बात नहीं कर पा रहा है, यही बात है और ये सच है। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इस तरह से नहीं बोलता। सो सॉरी। तियांग ने सर झुकाकर कहा कि इट्स ओके। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम जाकर बैठ जाओ। और यहाँ पर जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग अपनी सीट पर बहुत ही मायूस होकर बैठा हुआ था। तियांग अपने आप को कोसते हुए कहता है, आखिर मैंने क्यों अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया? जिमिन तियांग की शोल्डर पर हैंड रखकर कहता है, हे तियांग, सैड मत होना। प्रोफेसर को पता नहीं था, अगर पता होता ना वो तुम्हें इस तरह से कभी नहीं कहता। मुझे नहीं लगता है वो ऐसी इंसान है। तुम्हें बुरा लगा क्या? देखो, तुम इस तरह से अगर मायूस रहोगे ना तो मुझे भी बुरा लगेगा। मैं अपनी सोलमेट को ऐसी हालत पर नहीं देख सकता हूँ। क्या कॉलेज छुट्टी होने के बाद हम बाहर घूमने चले? तियांग ने जिमिन से कहा, वो नहीं जाएगा। जिमिन ने कहा, क्यों नहीं जाओगे? तुम मना नहीं कर सकते हो। आज हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। तियांग ने फिर से मना कर दिया। जिमिन कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। और जिमिन नाराज होने का एक्टिंग करता है। तियांग भी कुछ नहीं कहता है। जिमिन बहुत देर तक रुकने के बाद तियांग से कहता है, क्या तुम मुझे मनाने नहीं वाले हो? तियांग, तुम्हारे पास फिर से मौका है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए जाओगे? तियांग ने जिमिन को हाँ कर दिया। जिमिन तियांग को हक करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें इस तरीके की हालत में नहीं देख सकता हो। प्लीज़ तियांग, तुम बुरा मत मानना। प्रोफेसर को पता नहीं था ना, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तियांग कहता, तुम क्यों प्रॉमिस कर रहे हो? जिमिन ने मुस्कुराया। कहता है कि तुम्हें लिखकर बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी आंखों को देखकर ही समझ जाता हूँ। तियांग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि तुम मुझे बचपन से जानते हो। यहाँ पर जंगकुक तियांग और जिमिन को ही देखे जा रहा था क्योंकि जिमिन के साथ तियांग कितना क्लोज है। कॉलेज खत्म होने के बाद जंगकुक प्रोफेसर होने के साथ साथ केल्विन क्लेन की वो एम्बेसडर भी है, तो उसको वहाँ पर आना पड़ा काम की वजह से। और यहाँ पर तियांग जिमिन के साथ कपड़े देखने के लिए आया था, शॉपिंग करने के लिए। जिमिन बहुत ही रिच है, उसकी डैड के पास पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन तियांग वो मिडिल क्लास का है, वो इतना अमीर भी नहीं, इतना गरीब भी नहीं, और वो स्कॉलरशिप में पढ़ाई करता है। जंगकुक अचानक तियांग को कपड़ों के पास देखकर वो बहुत ही शौक हो गया। वो भी यहाँ पर है क्योंकि जंगकुक को पता नहीं था कि तियांग यहाँ पर होगा। उसको कैसे पता होगा? उसने जिमिन के साथ तियांग को बात करते हुए तो देखा था, लेकिन क्या बात हुआ था ये नहीं सुना था। तो फिर जंगकुक तियांग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तियांग अचानक जंगकुक को देखकर डर जाता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, हे डरो मत,
सॉरी, मैंने उस टाइम पर तुम्हें इस तरीके की बातें बोला है, मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। तियांग ने सर झुकाकर कहा कि सॉरी मत बोलिए। जंगकुक ने कहा तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तियांग अपने आप को कह रहा था, आखिर मैं पहले से गूंगा नहीं था ना, तो मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आता है, लेकिन जितना भी मैं समझा सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं कैसे बताऊँ। तो फिर तियांग ने अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करके जंगकुक से कहा कि माफ़ी मत मांगिए। तो जंगकुक समझ गया, हाँ मैं समझ गया कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद तियांग और जंगकुक के बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से बातें हो रहा था। तियांग जंगकुक को अपनी बातों को समझाने के लिए वो पेन और कागज़ पर लिखकर दे रहा था। यहाँ पर जंगकुक जिमिन को देखकर उसको इशारा करता है उसके पास आने के लिए। जिमिन तियांग के पास आकर कहता है, हे तियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अचानक जिमिन ने जंगकुक को देखकर शॉक हो गया और कहा, प्रोफेसर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक वो जिमिन को देखकर कहता है, तुम भी यहाँ पर हो, तुम दोनों साथ में आए हो क्या। जिमिन ने कहा, हाँ तियांग और मैं हमेशा साथ में ही रहते हैं, क्योंकि तियांग और मैं बहुत अच्छे। अचानक जंगकुक के फ़ोन रिंग करना शुरू करता है, तो जंगकुक ने कहा, सॉरी मुझे इस कॉल को उठाना पड़ेगा। और जिमिन ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम फिर मिलेंगे, और तियांग को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक वो अपने बड़े भाई आर्यन की कॉल को उठाते हुए कहता है, क्या हुआ, आप मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो। आर्यन ने कहा, क्यों, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता हूँ क्या, जल्दी से घर आ जाओ। जंगकुक कहता है, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ कुछ देर में। उसके बाद जंगकुक जैसे घर आ जाते हैं वो सीधा अपने रूम में आ जाते हैं और कपड़े चेंज करने लगते हैं। वो तियांग के बारे में सोच रहा था, और जैसे ही तियांग के बारे में सोचना शुरू करता है उसके सामने जिमिन भी आ जाते हैं। और जंगकुक कहता है, वो तुमने इतना क्लोज क्यों है। वो कुछ बोलने ही वाला था, मैं सुन नहीं पाया। जब से मैं तियांग से मिला हूँ मैं बस जिमिन को उसको सपोर्ट करते हुए देख रहा हूँ, कहीं वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं। जंगकुक पूरे दिन यही सोचता रह गया, और यहाँ पर आर्यन जंगकुक के रूम में नॉक करता रहा। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, अंदर आ जाइए, आपको क्या बोलना है। आर्यन कहता है, जंगकुक तुम्हारे ब्रदर इन लॉ जिन ने कहा उसने एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हारे लिए चुना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जंगकुक ने कहा, क्या प्रॉब्लम है, और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं कितनी बार कहूँगा। आर्यन ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जिन ने कहा, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करना है। आर्यन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तुम्हें अगर कुछ कहना है ना तो जिन से कहो। लेकिन जंगकुक जिन की बात नहीं टालता है, जिन जो भी कहता है ना जंगकुक हाँ कर देता है, और आर्यन इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है। जिन कुछ दिन के लिए अपने घर गया है क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही बीमार है, और जंगकुक जिन की कॉल देखकर कहता है, अब वो मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोलने वाला है। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, लेकिन जिन ने फिर से कॉल किया तो जंगकुक को उठाना पड़ा। और जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे इस टाइम पर कॉल कर रहे हो। जिन कहता है, क्योंकि यही एक सही मौका है, क्योंकि इसके बाद तुम मेरा कॉल नहीं उठाने वाले हो। जंगकुक मैं एक लड़के को भेजने वाला हूँ, कल तुम उससे मिल लेना, जैसे ही सुबह हो जाएगा वो तुम्हारे घर आ जाएगा, उसके बाद तुम उसको कॉलेज छोड़ देना, और वही तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, समझ गए ना। जंगकुक ने कहा, क्या क्या आपने मेरे लिए कोई बच्चा को ढूंढा है क्या, मुझसे शादी करवाने के लिए। जिन ने कहा, वो कॉलेज बॉय है, वो कोई बच्चा नहीं, वो एडल्ट है, और तुम्हारे साथ वो बहुत ही परफेक्ट लगेगा, और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें उससे ही शादी करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो तुम देखकर ही समझ जाओगे, वरना हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, और वो भी इतना हैंडसम और इतना ब्यूटीफुल है ना कि तुम उसको देखकर मना ही नहीं कर पाओगे, और जो प्रॉब्लम है ना उसके बारे में भूल ही जाओगे। जंगकुक ने कहा, प्रॉब्लम क्या है। जिन ने कहा, वो तुम खुद ही पता लगा लेना। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकलने ही वाला था। अचानक तियांग उससे टकरा जाता है। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तियांग हमेशा पेपर और पेन अपने साथ में रखता है ताकि वो सामने वाले इंसान को अपनी बातों को समझा सकता है, और इसीलिए वो जैसे ही पेपर पे कुछ लिखने ही वाला था, आर्यन तियांग को आकर कहता है, हे तियांग कैसे हो तुम। तियांग ने सर हिलाकर कहा, अच्छा है वो। आर्यन ने कहा, जिन तुम्हें बहुत मिस कर रहा होगा, उसने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा, लेकिन वो खुद ही यहाँ पर नहीं है, और वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम जानते हो ना। तियांग ने मुस्कुराया। आर्यन ने कहा, चलो अंदर आ जाओ। जंगकुक तुम भी आ जाओ, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। जंगकुक आखिर आज बहुत ही जल्दी में कॉलेज जा रहा था, वो भी तियांग से मिलने के लिए। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो भी अंदर चले आते हैं। आर्यन ने कहा, तुम इतनी जल्दी कॉलेज क्यों जा रहे थे। जंगकुक ने कहा, वो बस ऐसे मुझे कुछ काम था,
लेकिन आपने अंदर आने के लिए कहा तो मैं आ गया। आर्यन ने कहा हाँ ठीक है बैठ जाओ। जंगकुक, यही वो लड़का है जो जिन ने भेजा है तुम्हारे लिए, और उसकी एक प्रॉब्लम है, वो 1 महीने से बात नहीं कर पाते हैं। जंगकुक ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। आर्यन कहता है क्या, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? तियांग और जंगकुक ने सर हिलाया। जंगकुक भी तियांग जैसी हरकतें कर रहा था, बात करने के बावजूद भी वो अपना सर हिलाता है। तियांग जंगकुक को बहुत देर तक नोटिस करने के बाद जंगकुक को लिखकर बताया, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जंगकुक ने कहा क्या, मैंने ऐसा क्या कहा था जो तुम ऐसे बोल रहे हो? तियांग ने कहा क्योंकि आप वो सब कुछ कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। मैं बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने हाथों से और अपने फेस रिएक्शन से अपने सर से आंसर दे रहा हूँ, लेकिन आप भी वही कर रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो बात कर सकते हो ना। जंगकुक ने तियांग की इस बातों को पढ़ते हुए कहा, देखो वो बस मैं ऐसे ही तुम्हें कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं मेरी बातों पर यकीन करो। आई एम रियली सॉरी तियांग, अगर तुम्हें ऐसा लगा हो तो मैं जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा इट्स ओके। जंगकुक ने कहा क्या तुमने मुझे माफ़ किया? तियांग ने कहा ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया है, वैसे भी मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने वाला? जंगकुक ने तियांग से कहा अगर तुमने मुझे माफ़ किया है तो आज कॉलेज ख़त्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ बाहर कॉफ़ी पीने के लिए जाओगे? अगर जाओगे तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया, वरना तो मुझे यही लगेगा तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है तियांग। तियांग ने सर हिलाकर कहा ठीक है, तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक तियांग को लेकर कॉफ़ी पीने आ जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है मैं तुम्हें डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा, आखिर तुम मेरे घर पर क्यों आए थे? तियांग ने लिखकर कहा मुझे नहीं पता। जंगकुक कहता है क्यों, तुम नहीं जानते हो क्या? तुम्हें मेरे घर पर क्यों भेजा है जिन ने? ते ने मना किया तो जंगकुक ने तियांग से कहा क्यों, तुम नहीं जानते हो क्या? तुम्हारी और मेरी शादी की बात हो रहा है, मुझे पता है तो तुम्हें कैसे नहीं पता? मुझे भी आज ही पता चला। तियांग ने कहा लेकिन मुझे नहीं पता है, मुझे किसी ने नहीं कहा। जंगकुक ने कहा लेकिन तुम्हारी और मेरी शादी होने वाला है तो तुम क्या इस शादी के लिए तैयार हो? तियांग ने कहा लेकिन मैं इसके बारे में जानता ही नहीं हूँ, तो मैं शादी के ख्याल अपने दिमाग में नहीं था, और मैं शादी के लिए अभी भी खुद को तैयार नहीं किया है, और मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ, तो मुझसे क्यों शादी करेंगे आप? आपको मना कर देना चाहिए। जंगकुक ने तियांग से कहा तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ वो मैं सोच लूँगा, लेकिन तुम क्या चाहते हो वो महीने रखता है। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, या फिर तुम्हें अभी मुझसे शादी नहीं करना है, किसी और से करना चाहते हो? कहे तुम और जिमिन? तियांग ने कहा नहीं, जिमिन और मैं तो बस सोलमेट है, और मैं आपसे शादी करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं बात नहीं कर सकता हूँ और आप मेरे इशारों को समझ नहीं सकते हो, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे से शादी करने के बाद? जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे तुम्हारे साथ चाहिए, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ, या फिर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तियांग ने मुस्कुराते हुए जंगकुक से कहा आप बहुत ही हैंडसम हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे शादी करने में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जंगकुक ने कहा ठीक है, तो फिर हमारी शादी होने वाला है। तो फिर नेक्स्ट डे जंगकुक और तियांग जैसे कॉलेज आ जाते हैं। पहले जंगकुक और तियांग एक दूसरे के आमने सामने था। जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था और तियांग भी अपनी नज़र चुरा रहा था। जिमिन ने तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा हे तियांग, कल तुम कॉलेज छुट्टी होने के बाद कहाँ गए थे? तियांग कुछ नहीं कहता है, वो बहुत ही शाय हो रहा था। जिमिन ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? देखो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो, बताओ मुझे क्या हुआ है? तियांग ने जिमिन से इशारा से कहा वो बाद में बताएगा। जिमिन ने कहा ठीक है, जैसे ही टिफिन ब्रेक होने वाला है ना, तुम मुझे सारी बातें खुलकर कहोगे, आखिर क्या हुआ है, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम प्रोफेसर के साथ थे, क्या ये सच है? तो फिर तियांग ने सर हिलाया। जिमिन ने कहा ठीक है, तो मुझे बाद में सारी बातें खुलकर कहना। तियांग ने कहा ठीक है, और जैसे जंगकुक क्लास में इंटर करता है, वो आकर तियांग से कहता है तुम ठीक तो हो ना? तियांग ने अपना सर हिलाया और वो बहुत ही ब्लश कर रहा था। जिमिन तियांग को घूरे जा रहा था और उसको इस बार करते हुए कहता है क्या बात है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? बताओ मुझे, तुमने एक ही दिन में प्रोफेसर को क्या किया है कि वो तुम्हारे हालचाल पूछने लग गए? इतने सालों में उन्होंने हमें कभी नहीं पूछा, लेकिन वो तुम्हें पूछ रहा है। तियांग बताओ मुझे क्या हुआ? तियांग ने जिमिन से चुप करने के लिए कहा। पूरी क्लास में जंगकुक का तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। तियांग अपनी नजर चुरा रहा था, लेकिन जंगकुक
तियांग को लगातार देखे ही जा रहा था, जो किसी की भी नज़रों में आ जाएगा। जंगकुक की हरकतों को देखकर सारे बच्चों को शक होने लगा, आखिर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। टिफिन की ब्रेक में जिमिन ने तियांग से कहा, बताओ मुझे आगे क्या हुआ है। तियांग ने सारी बातें जिमिन को खुलकर कह दिया। जिमिन ने सुनकर बहुत ही खुश होते कहा, तियांग तुम्हारी शादी होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे लगा ही था तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम्हें बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए। और देखो तुम्हें मिल भी गया। तुम्हें टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक का तियांग की शादी हो चुकी है और इन दोनों की शादी की फास्ट नाइट है। तियांग बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग के ऊपर थे और तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहता है, कहीं तुम थक तो नहीं गए ना। तियांग वो बहुत ही मुस्कुराकर सर हिलाकर मना करता है। जंगकुक तियांग को फिर से किस करने लगता है और उसके बाद 2 घंटे बाद तियांग जंगकुक की बाह में था। जंगकुक तियांग से कहता है, कहीं तुम खुश तो हो ना, मुझसे नाराज़ तो नहीं होना, किसी भी हरकतों से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। तियांग मुझे नहीं पता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम जो सोच रहे हो क्या वो मेरे लिए अच्छा है या फिर बुरा है, यानी तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो या फिर बुरा। तुम मुझे कहीं डेविल तो नहीं सोच रहे हो ना। ये बात सुनने के बाद तियांग को हंसी आ जाता है। तियांग मुस्कुरा रहे थे। जंगकुक समझते हुए कहता है, क्या तुम्हें मज़ा आया? मैं तुम्हें हंसाने के लिए बोल रहा था। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी है। तियांग हमेशा खुश रहना। मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो फिर तियांग ने जंगकुक को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ तियांग। आई रियली लव यू। तियांग ने जंगकुक की चेस्ट पर अपनी उंगलियों से लिखा, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसको महसूस करने के बाद जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है और जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करते हुए उसको हक करते हुए सो जाते हैं। दोनों बहुत देर तक सोने के बाद जैसे दोपहर हो जाता है, तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। आर्यन और जिन दोनों जंगकुक का तियांग का इंतज़ार कर रहा था। उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे हो। जंगकुक का तियांग ने सर हिलाया। तियांग फिर से जंगकुक को देखने लग गया। जंगकुक समझ गया था आखिर तियांग जंगकुक को क्यों घूर रहा है। जंगकुक ने उन दोनों के सामने ही तियांग से कहा, देखो मैं तुम्हें कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारी आदत पड़ चुका है। तो सब लोग मुस्कुराने लगता है और तियांग भी। जंगकुक कहता, सॉरी। तियांग ने जंगकुक को कहा, मैं बस ऐसे ही देख रहा था और तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें हर बात मुझे लिखकर बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो मैं भी तुम्हें समझना शुरू कर दिया है, जैसे कि जिमिन तुम्हें समझता है। तियांग अपने लिप्स को हिलाते हुए जंगकुक से कहा, क्या तुम जेलस हो? जंगकुक समझ गया और तियांग से कहा, हाँ तुमने सही पकड़ा है, मैं बहुत ही जेलस हूँ। तुम्हें जिमिन के साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम मुझसे दूर रहा करो। तुम दोनों की नज़दीकियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है। तियांग मुस्कुराता है और वो बहुत ही ब्लश कर रहा था। जंगकुक ने गलती से तियांग के पैरों में सहलाने के बजाय जिन की पैरों में सहलाना शुरू कर दिया। जिन ने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो? ये पैर मेरा है, तियांग का नहीं। और जंगकुक शर्मिंदा हो गया। तियांग भी मुस्कुराने लगा, वो भी शाय फील कर रहा था और सब लोग फिर से मुस्कुराने लगता है, जंगकुक का तियांग भी। तो इसे हंसी खुशी के साथ दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।